नेक्स्ट मेंटल ब्लॉक, फियर ऑफ व्हाट अदर विल से। ये तो बहुत कॉमन है। जब आप कोई भी काम करना चाहते हो फुल पैशन के साथ, तभी हमारे माइंड में ये थिंकिंग अराइज होती है। सभी के माइंड में होती है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सभी के माइंड में क्या होता है, जब भी हम कुछ करने जाते हैं ना, हमारे माइंड में ये एकदम स्टक करता है, यार मैं ये करने जा रहा हूँ, क्या पता ये सही होगा या नहीं। अगर मैं सही नहीं कर पाया, लोग क्या कहेंगे, कैसे करूँगा मैं, वो क्या कहेंगे, इसको आता नहीं, ये माइंड में चल रहा होता है ना। वट अदर अबाउट थिंग, वो कैसे जज करेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। हम लो फील करने स्टार्ट करने लग जाते हैं। डायलॉग होते हैं, वट अदर विल थिंक अबाउट मी, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। हिंदी में एक स्पेशल डायलॉग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अब इसको समझो, क्योंकि हम यही सोचते रह जाते हैं, यार वो क्या कहेगा, तो हम आगे ग्रो ही नहीं कर पाते। बट यू बिलीव मी गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आप इजीली कर सकते हो। सामने वाला क्या कह रहा है, इग्नोरेंट हो जाओ, क्योंकि सामने वालों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। सामने वाला आपको जज कर रहा है, वो अपनी इंटेंशनली शो कर रहा है, वो अपनी मेंटालिटी शो कर रहा है कि वो क्या है। हम सोचते हैं, फॉर एग्जांपल, हम सोशली कनेक्ट होते हैं, किसी किसी ने हमको इंसल्ट कर दी, ठीक है, हमारी इंसल्ट करती, फॉर एग्जांपल मेरी इंसल्ट कर दी, ठीक है। अब मैं ये सोचूंगा, यार उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, हमारे माइंड में आने लग जाता ना, यार इसने मुझे ऐसा कहा, ये मैं ऐसा हूँ। वो खुद है, वो सामने वाला अपनी मेंटालिटी शो कर रहा है कि वो क्या है। हम सोचते हैं, यार ये हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है। सो ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसी थिंकिंग आती है तो इसका सोल्यूशन तो है, क्या है उसके बारे में देखते हैं। फियर ऑफ वट अदर विल से, सोल्यूशन के बारे में, डोंट केयर वट पीपल फील। लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्यों केयर कर रहे हो। आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप उसके बारे में सोचोगे, हालांकि सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या आपके पास है, क्या आपके पास नहीं है ना, कैसा आपके पास लाइफस्टाइल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को किसी के साथ फ़र्क नहीं पड़ता। सभी को सबसे पहले अपने बारे में ही सोचेगा, वो अपने बारे में सोचेगा, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेगा। हम ये माइंड में नेगेटिव सोचते रहते हैं, यार ये सामने वाला कैसा सोचेगा। हम मिस्टेक का फियर ले आते हैं, मिस्टेक करने लग जाते हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। सो इसका सोल्यूशन है इग्नोरेंट, सबसे पहले इग्नोर हो जाए, ठीक है। डोंट केयर वट अदर अबाउट से, कुछ नहीं सोचना, अपनी लाइफ पे फोकस हो जाओ। आप अच्छा कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। 100% देने की कोशिश करो हर टाइम। आपने कोई भी छोटा काम है, बड़ा काम है, हर टाइम 100% देना है। नेक्स्ट मेंटल ब्लॉक, लास्ट बट नॉट अ लीस्ट, फियर ऑफ फेलियर और बीइंग रॉन्ग। अब मैं अब इसके बारे में बताता हूँ। कॉमन थिंकिंग है, मेक्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी। जब हम कुछ करना चाहते हैं, फेलियर का डर आ जाए ना, पर्सनैलिटी को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। कुछ कर रहे हैं लाइफ में, फेलियर का डर है, यार कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे, यहाँ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि हार्डशिप्स आ रही हैं, डाउन होगा, हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं होगा, हमें गिव अप करने भी कोशिश आ जाती है। बट अगर हम सही चलते हैं, एक ऐसी स्टेज आती है कि डाउन होता है, सभी की लाइफ में होता है, तो हम सोचते हैं, यार ये फेल हो गया, अब कैसे करेंगे, सामने वाला क्या कहेगा, है ना। वो मिक्सचर है सभी का। सो ये फियर होता है। सो ये नेगेटिव थिंकिंग अराइज कर देता है। आई कांट फ्लाई हाई, आई विल फील, यही माइंड में आता है, यार सभी ऊपर जा रहे हैं, मैं तो ऊपर जा ही नहीं सकता, मैं कभी ऊपर हो ही नहीं सकता, मैं हमेशा फेल हो जाता हूँ, ये माइंड में आता है ना। इसका सोल्यूशन क्या है, देखो, हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि फेलियर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, ठीक है। फेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फेल नहीं होगे तो आप कैसे आगे ग्रो कर सकते हो। मोर यू फेल, मोर यू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। जितना आप फेल होते जाओगे, क्योंकि देखो आप अवॉइड कर ही नहीं सकते, आप अवॉइड कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो सिचुएशंस हैं, आती रहेंगी। जितना आप फेल होते जाओगे, उतने आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग होगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे। आप आगे फ्यूचर देख सकते हो कि हाँ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं इसको टैकल करने के लिए सफिशेंट हूँ, मैं इजीली कर सकता हूँ। वी कांट ओवरकम नेगेटिव थिंकिंग। अब इतना देखने के बाद, इतने टाइप्स देखने के बाद, सोल्यूशन देखने के बाद नेगेटिव
थिंकिंग को नॉलेज लेने के बाद क्या हम इसको ख़त्म कर सकते हैं? हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, क्या हम नेगेटिविटी को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं? सो देखो बेटे, नेगेटिविटी को नहीं ख़त्म कर सकते हम, ओवरकम ज़रूर कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशंस हैं, नेगेटिव तो आती रहेगी, नेगेटिव सिचुएशंस आती रहेंगी, नेगेटिविटी हमारे माइंड में तो स्टक करेगी। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेते हैं, पॉजिटिव वे में ले रहे हो या नेगेटिव वे में लेके ट्रबल में जा रहे हो। ठीक है, तो हमेशा हमने पॉजिटिव वे में लेना है। अंडरस्टैंड करो, सोल्यूशन खुद ढूंढो, किसी के और पास जाने की नीड नहीं है। अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर लो कि आप कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। वी शुड लिव लाइक अ किंग और अ क्वीन ऑफ योर वर्ल्ड। अपनी ज़िंदगी के खुद राजा और रानी बनो, अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के खुद लीडर बनो। किसी को अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल किसी के हाथ में नहीं देना है, खुद की लाइफ खुद के अकॉर्डिंग जियो। आपकी आधी नेगेटिविटी का सलूशन यहीं पे है। अगर आप अपने वे में जीने लग गए ना कि अपने लाइफ में कुछ लेना है, कुछ करना है, अचीव करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। This is the end of the session of the class. Thank you so much from Aurora Studios. Next workshop coming soon. Thank you so much.